आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गोपियों का चीर हरण किया इसलिए उन्हें आज कन्हैया रास के माध्यम से उनको आज अपना दिव्य दर्शन देने वाले हैं। शरद पूर्णिमा या रात्रि की मल्लिका दिक्पुष्पों से बड़ी विभूषित हुई, चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे भी अपने आप में सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में व्रज मामाओं के साथ विहार करने का संकल्प उठा। देखिए, एक बात, कन्हैया ने जितनी बार बंसी बजाई है महाराष्ट्र में, वो उन्हीं के कानों तक सुनाई पड़ी जिन्हें कन्हैया दर्श देना चाहते हैं, सबको नहीं। क्योंकि जो हर प्रकार से निर्मल है, चीर हरण में मैंने आपको यही समझाया कि कन्हैया की बंसी उन्हीं को सुनाई देगी जो निर्मल मन से साफ होंगे। प्रिया और प्रियतम के बीच में घूंघट नहीं होना चाहिए। अगर माया रूपी घूंघट पड़ा है तो आप उसे हटाइए, और जब माया रूपी घूंघट आप हटा देंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे कि ये मेरे योग्य है। इसलिए आज बंसी उन्हीं को सुनाई पड़ी जिन्हें कन्हैया महाराज में आमंत्रित करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। आज महाराज प्रारंभ हुआ। जितनी गोपियां हैं, अब किसी गोपी को ये न लगे कि कन्हैया मेरे साथ नहीं है, इसलिए कन्हैया ने जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण बन गए। अब कन्हैया बारी बारी से सबको अपने वामंग में भर रहे हैं। तो सारी गोपियों को यही लग रहा है कि कन्हैया मेरे साथ है, दूसरी सोच रही है कन्हैया मेरे साथ है, तीसरी सोच रही मेरे साथ है। इस प्रकार से कन्हैया आज जितनी गोपियां हैं उतने रूप में आ गए। तो कन्हैया सबको बराबर देखते हैं, सबको बराबर प्रेम देते हैं। अब जो जान पाता है वो पा लेता है, और जो नहीं जान पाता वो नहीं पा पाता। जिसने उस दिव्य रस का एक बार पान कर लिया, रसास्वादन कर लिया, वो महाराज का परम पात्र बन जाता है। अब हमारे भोले बाबा किसी गोपी से कम नहीं है। अब लीला देखी, मैया से बोलने लगे, भाई हमें भी जाने की इच्छा है, हमें भी गोविंद के दर्शन करने हैं। लेकिन बाबा एक बात तो समझो, जो कन्हैया है ना, वहां कन्हैया के अलावा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि ये महारास है, और महारास में प्रिया और प्रीतम ही रह सकते हैं। अरे मैया, तो तुम चिंता क्यों करती हो? हम उनकी प्रिया बन जाएंगे। तो भोले बाबा आज प्रिया बनने का प्रयास कर रहे हैं।
अब पार्वती मैया से भोले बाबा जिद करने लगे कि मुझे भी गोविंद के दर्शन करने हैं। हो एक दिना भोले भंडारी बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। मैया देखती हैं, कहती वाह बाबा, तुमने तो आज सारी गोपियों को ही फेल कर दिया। एक दिना भोले भंडारी बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो भोले बाबा। भोले बाबा गोपी बन रहे हैं और हम शर्माते हैं। शर्माना नहीं है। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के व्रज में नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने संग में, अपने संग में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवा कोई न जाए उस रास में, उस रास में। देखो जब हमारे
हमारी माताएं घर में ढोलक लेके पीटती है ना, तो वहाँ अगर चाचा लगते हो या भतीजे लगते हो, जो भी लगते हो, अगर कोई आता तो माताएं चिढ़ा देती हैं, कहाँ चले आ रहे हो बीच में महिलाओं के। हाँ, तो यही बात तो मैया समझा रही हैं आज। अरे घास फूस के चले आते, पता तो चल जाता कि तुम आ रहे हो। हंसी करेंगी व्रज में नारी, बानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेंगी व्रज में नारी, ना जाओ तुम कहीं वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। अरे भाई, अगर हम नहीं जा सकते इस रूप में तो पार्वती मैया से कह रहे हैं बाबा कि कुछ उपाय करो ना। कौन सा उपाय? ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे, जय हो। कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बनाना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अब बाबा तैयार होने लगे। बना के जोड़ा, पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया, पहन के पायल, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जय हो। जय भोले बाबा। हंस के मैया ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के मैया ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। अब मैया काजल भोले बाबा को लगाने लगी कि
नजर ना लगे तुम्हें, कहीं और ना चले जाना, लौट के मेरे ही पास आना, पता लगे हम ढूंढते फिरे तुम्हें। आए मुरारी इसी रूप में, मोहन रूप बनाया, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने, समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। कन्हैया ने देखा कन्हैया से कौन बच सकता है। अब शुरू कर दी बंशी बजाना, ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। बजाई ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले, भोलेनाथ हो, भोले भोलेनाथ हो। देखो जब हमारी माताएं ना कभी ज्यादा श्रृंगार कर लेती तो बारिश का भाई ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ, पसीना न आने पाए, इसीलिए एसी कार में चला करो। तो थोड़ा हिसाब से जाया करो जहां जाया करो ना। एक बेटे की शादी हुई तो बहू रात में आई, एक बच्चे की शादी हुई रात में आई, तो सुबह सुबह बेचारी वो उठ के झाड़ू लगाने लगी। जब झाड़ू लगाने लगी तो बेटे ने कहा माँ देखो आज नौकरानी ने ढंग से झाड़ू नहीं लगाई है मेरे बगल में, इससे कहा करो ढंग से झाड़ू वाड़ू लगा लिया करे। तो मैया ने कहा बेटा ये तेरी होने वाली पत्नी है। अब रात का मेकअप छूट गया, जितना सज धज के आई थी छूट गया, तो सुबह समझ नहीं पा रहा है। तो भैया आज बंसी जब बजाई कन्हैया ने तो भोले बाबा भक्ति में डूब गए और सब भूल गए। सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब कन्हैया पहचान गए तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि कोई तो है जो मेरे लिए अपना रूपे बदल दे। दीन दयाल तेरा, दीन दयाल तेरा गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयाल तेरा गोपेश्वर
गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। कन्हैया ने भोले बाबा से प्रसन्न होकर गोपेश्वर नाम रख दिया। आज के बाद तुम प्रसिद्ध हो गए। तो भैया जो लोग लाज को छोड़कर, शर्म छोड़कर इसकी चौखट पर आता है, कन्हैया उसे अपनी तरफ से नाम देते हैं। और जब कन्हैया के नाम की मोहर आप पर लग जाएगी तो दुनिया वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। भोले बाबा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। ओ मोरे भोले बाबा वृंदावन हुआ धाम रे, तेरा धाम रे। भक्त कहें ओ त्रिपुरारी, राखो लाज हमारे वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी, बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए गोपेश्वर भगवान की। तो भोले बाबा की तरह आप लोग भी लोक लज्जा को छोड़कर कभी कभी भोले बाबा के लिए और कन्हैया के लिए श्रृंगार करके आ जाया करो। लेकिन नकली श्रृंगार मत करना, कन्हैया को असली वाला पसंद है। असली श्रृंगार कौन सा है? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या को छोड़कर आओ। जब ऐसा श्रृंगार करके आओगे तो अगर एक बार तुम्हारे चेहरे पर क्रीम नहीं होगी तब भी कन्हैया कहेंगे आ जाओ हम लगा देते हैं। आज गोपेश्वर नाम रख दिया। इतनी प्रसिद्धि भोले बाबा को दे दी, बड़े प्रसन्न हुए कन्हैया। और सबसे प्यारी गोपियों में नाम भी रखा कि आज से मेरी सबसे प्रिय गोपी बाबा जी हैं, भोलेनाथ हैं। अब इधर ये लीला चल रही है, उधर कंस ने अरिष्टासुर को भेज दिया। अब अरिष्टासुर बैल बनकर आया और कन्हैया ने मानो उसको उसकी सींगों को ज्यों पकड़ के मोड़ा, ज्यों आप लोग हमारी माताएं या भाई लोग कपड़े को धुलकर निचोड़ देते हैं ना, वैसे कन्हैया ने अरिष्टासुर के दोनों सींगों को पकड़ा है और ऐसा मिड़ोड़ कर फेंका